हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर, जो कि है प्रकाश का विवर्तन। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के विवर्तन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं और यह प्रश्न इस साल आपके पेपर में आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्रश्न आएगा पेपर में, फटाफट करोगे। इस तरीके से आज हम इसको समझने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक स्रोत मान लेते हैं, स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं, जिससे प्रकाश जाएगा तो प्रकाश स्रोत। अब इसके बीच में कोई एक अवरोध डालते थे, यानी प्रकाश को रोकना है, हमें प्रकाश को रोकते हैं। और प्रकाश को हम क्या करते हैं, प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश तो यहाँ से जाएगा, लेकिन प्रकाश जब अवरोध पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, देखा होगा कि यहाँ तक क्या बनती है, उसकी परछाई बनती है। तो अवरोधक से बड़ी परछाई बनेगी। अब बड़ी परछाई बनने के कारण क्या होगा, थोड़ा कि जब ये प्रकाश जाता है तो यहाँ से पूरा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। अब यहाँ तक अवरोध तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करेगा प्रकाश, इस अवरोधक के जो अवरोधक हमने इसमें लगाया है इसे रोकने के लिए, इसके किनारों से मुड़कर निकल जाएगा, इसके किनारों से होकर मुड़कर निकल जाएगा। यानी क्या हो गया, अवरोधक से, अवरोधक के किनारों से होकर प्रकाश क्या होगा, मुड़कर निकल गया। यानी मुड़कर निकल गया तो उसने विवर्तन कर लिया। यही विवर्तन की परिभाषा हो जाती है। यानी जब किसी स्रोत से या प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो ये अवरोधक से के किनारों से मुड़कर आंशिक रूप से निकल जाती है। खूब आप देख सकते हो कि जैसे आप कोई पटली ले लो और आप दूर से इस पर प्रकाश डालो तो उस साइड कुछ उसकी परछाई तो बनेगी, लेकिन उसके किनारों से प्रकाश जाकर उसके ऊपर उस साइड क्या दिखेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा, यानी प्रकाश निकल जाएगा उससे कुछ दूरी पर, यानी ठीक है। तो वही क्रिया कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। तो लेकिन यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण हमने बनाया हुआ है, जिसे आपको बनाना है आपके, जब आप लिखोगे जब, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक रेखा छिद्र है, यहाँ पर ये अवरोधक है, ये क्या है, अवरोधक कह सकते हैं। अवरोधक, अवरोधक क्या है, यहाँ पे एक रेखा छिद्र है, छोटा सा छिद्र है, जिस और एक समतल तरंगार, जिस पर हम क्या करते हैं, एक समतल तरंगार आपतित करते हैं, यानी तरंगें चलती हैं। तो समतल तरंगार चलेंगी तो जब इस रेखा छिद्र से होकर वे गुजरती हैं तो ये रेखा छिद्र क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। इसके लिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत पड़ा है कि जब किसी माध्यम से तरंगें निकलती हैं तो जब दूसरे माध्यम में पहुँचती हैं, दूसरे रेखा छिद्र पर पहुँचती हैं तो वे एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं। तो वे क्या होंगी, इसे उसी चाल से, जिस साल से आ रही थी उसी चाल से गुजरेंगी, लेकिन गुजरेंगी तो यहाँ से जाते ही गुजरेंगी तो इस अवरोधक से छोटा सा छिद्र है, अब गुजरेंगी तो फैल कर जाएंगी, कुछ सीधी निकल जाएंगी, कुछ क्या होंगी, अवरोधक के किनारे से मुड़कर फैल जाएंगी, और फैल जाएंगी तो एक गोलीय तरंगार की रचना कर देंगी। पहला कैसा था, समतल तरंगार था, और फैल कर जाएगी तो गोलीय तरंगार की रचना करती है। यानी यहाँ पर क्या होंगी, भी आंशिक रूप से मुड़ गई, यानी निकल गई। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसे देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी पतली रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध, या पतला रेखा छिद्र हो या कोई तीक्ष्ण अवरोध हो पर पड़ती हैं तो वे रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। और प्रकाश किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। समझ में आया। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं जब किसी अवरोधक पर पड़ती हैं तो अवरोधक के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, और इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो फ्रेनेल विवर्तन होता है, फ्रेनेल विवर्तन, और एक फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। अब ये भी बहुत सिंपल तरीके से समझोगे। देखिए फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है और पर्दे को कुछ मीटर की दूरी पर रखें, केवल क्या नाम ध्यान रखना है, मीटर, कुछ मीटर की दूरी पर रखें, और फिर जब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलेंगी और इस अवरोधक पर पड़ेंगी तो जो भी विवर्तन होगा या जो विवर्तन की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगी। क्या लिखना है, केवल मीटर की बात ध्यान रखना है कि जब बिंदु स्रोत अथवा पर्दा, बिंदु स्रोत या पर्दा क्या हो, विवर्तक यानी स्लिट से विवर्तक वस्तु से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित हो, केवल क्या हूँ, एक कुछ मीटर की दूरी पर स्थित हो, तथा किसी लेंस का प्रयोग, यानी इस विवर्तन करने के लिए किसी भी लेंस का इसमें उपयोग नहीं किया गया हो,
ना किया गया हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। यानी जो भी विवर्तन बनेगा अब वो क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। तो अभी क्या देखना है अगली कि स्रोत तथा विवर्तक को पर्दे से यानी पर्दा को क्या करना है, विवर्तक से कुछ विवर्तक वस्तु से कुछ मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो उससे जो विवर्तन प्राप्त होगा, वो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, वो फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। इसमें किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब यहाँ पर आप खुद डायग्राम देख सकते हो कि अगर किसी स्रोत को, यानी जो भी स्रोत है प्रकाश स्रोत को, अनंत पर तथा पर्दे दोनों में से, यानी दोनों में से किसी एक को या दोनों को अनंत पर रख दिया जाए, किससे, विवर्तक से, तो इनमें जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप यानी फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप यानी विवर्तन कहलाएगा। तो देखो वही लिख रहे हैं कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे में से कोई एक, जब प्रकाश स्रोत या पर्दे में से कोई एक विवर्तक वस्तु से अनंत दूरी पर हूँ, किससे, अनंत दूरी पर हूँ, अर्थात एक अथवा दो लेंसों के प्रयोग किया जाए। यानी इसमें देखो ये क्या है कि लेंस है, इसमें एक या दो लेंसों का उपयोग किया जाए तो पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। सिंपल सी, इसे अनंत की बात करना है, इसे कुछ मीटर की दूरी बात करना है और प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार विवर्तन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, विवर्तन की जो प्रकार के बारे में लिख सकते हो। तो ये डायग्राम भी आपको बना लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।